हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2025 साथीगण 8 अगस्त के दोस्त पहले शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। और दोस्तों आज के पेपर में क्या लेवल रहा, किस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी के बीच चर्चा करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सबको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो मेरे दोस्त टाइम को वेस्ट ना करते पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सड़क परियोजना किससे संबंधित है और दोस्त कब ये लागू किया गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था। तो आप सभी को याद रखनी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित दोस्तों आपके सड़क परियोजना है। और अगर मैं कहूँ दोस्तों तो ये 25 दिसंबर 2000 को साथीगण शुरू किया गया था, है ना। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री से संबंधित योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त 2014 को दोस्त शुरू किया गया था, जो आप सबको याद रखनी है। आने वाले शिफ्टों में दोस्त ये क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है ना। अगर मैं इसी के साथ मेक इन इंडिया की बात करूं तो 24 सितंबर 2024 को 25 सितंबर 2014 का दोस्त लॉन्च किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आपके एग्जाम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 22 जनवरी 2015 को दोस्त शुरू किया गया था ना। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। तो बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था, है ना। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करूँ तो 8 अप्रैल 2015 को दोस्त लागू किया गया था। अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूँ तो 1 मई 2015 को लागू किया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको आयुष्मान हेल्थ अगर मैं योजना की बात करूँ तो ये 2018 में लागू किया गया था, है ना। तो दोस्त क्वेश्चन के अलावा ये सभी के सभी पॉइंट याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि अनुच्छेद 43A का संबंध है दोस्त, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की जो भागीदारी से संबंधित है ना, वही हमारे संविधान के आर्टिकल 43A में कहा गया है ना। लेकिन दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 21 में कहा गया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 में कहा गया। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 जब आपातकाल भी लागू हो जाए ना, फिर भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। और हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने आर्टिकल में क्या कहा गया, तो आर्टिकल 352 में कहा गया, है ना। इसी के साथ दोस्तों आर्टिकल 40 को आप सबको याद रखनी है, ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल 40 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 51 ये की बात करूँ तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और इसी दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो ना आर्टिकल 51 ये जो आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से दोस्त जोड़ा गया था। हमेशा क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया गया था, तो यूएसएसआर जिसे रूस के नाम से भी जाना जाता है, वहीं के देश के संविधान से दोस्तों लाया गया था, है ना। तो दोस्त आप सबको इस तरीके से याद रखनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सबको अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना यार, तो कम से कम वीडियो को यार लाइक जरूर करना। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, आपको इसी तरीके से दोस्त क्लास चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, है ना दोस्त। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल अगर आप तैयारी करें दोस्त और जीके जीएस में आपका वीकनेस है, तो मेरे दोस्त आप सबके लिए 2016, 20 और 21 में दोस्त जितने भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था उनसे संबंधित दोस्त टॉपिक वाइज करके मैं एक ई बुक बनाया हूँ, जिसमें से दोस्त आपके जिस पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग दोस्त सभी क्वेश्चन इसमें डाला गया है ना। तो दोस्त आप सबके लिए और आपके वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे जो कि कंटेंट है, मात्र और मात्र 21 रुपये लग रहा है दोस्त। बहुत ऐसे साथीगण ले चुका पढ़ भी रहा है ना। तो दोस्त आपको भी लेना, अपने कमियों को दूर करना चाहते थे इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया आप ये देख सकते हैं, बहुत ही फ्रेश और सिस्टमेटिक तरीके से दोस्त क्वेश्चन डाला गया। और दोस्त मैं इतना कह सकता हूँ आपके एग्जाम अभी जो टीसीएस अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, लगभग दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन दोस्त इस पीडीएफ में डाला गया। ठीक है, तो अब की बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। दोस्त ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके 8 अगस्त के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो दोस्त आप सबको याद रखनी है कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलोढ़ है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके एग्जाम में हमेशा चैनल वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल में
क्या कहा गया है? तो दोस्तों मिनिकॉय और मालदीव को दोस्त अलग करता है ना। इसी के साथ अगर मैं 9 डिग्री की बात करूँ तो मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है। ये दोनों दोस्त बहुत ही मतलब यूनिक सा है। देखो यहाँ मिनिकॉय ठीक है, लेकिन मालदीव और लक्षद्वीप अगर मैं 8 डिग्री की बात करूँ तो वहाँ पे मालदीव आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देनी है। लेकिन वहीं अगर मैं 9 डिग्री की बात करूँ तो वहाँ पे लक्षद्वीप आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट दोस्तों याद रखनी है। इसी के साथ अगर मैं 10 डिग्री की बात करूँ तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं 11 डिग्री चैनल की बात करूँ तो अमिनी द्वीप को कन्नौर द्वीप समूह को दोस्त विभाजित करता है, जो आप सबको याद रखनी है, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कैसा रहा और मेरे पढ़ाने का तौर तरीका आपको कैसा लग रहा है मेरे दोस्त? अगर आप सबको अच्छा लग रहा है यार तो मेरे मेहनत के लिए दोस्त मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ठीक है, क्योंकि दोस्त मैं आप सबको एग्जाम तक इसी तरह से एनालिसिस करा दूंगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 243 में दोस्तों इसके बारे में वर्णन किया गया। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं जब NTPC CBT 1 का एग्जाम जब मैं पूरा दोस्त करवाया था ना, क्लास भी करवाए थे, एनालिसिस भी कराए थे, फिर जाके दोस्तों उसमें पंचायती राज के बारे में पूरा एक एक पॉइंट बताया था कि दोस्त भाग 9 में हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहा गया। अगर मैं कहूँ कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था, और इसी से संबंधित दोस्तों आपको 11वां अनुसूची भी याद रखनी जो पंचायती राज से संबंधित है ना। इसी के साथ दोस्तों आपको याद रखनी कि पंचायती राज में आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक पंचायत के बारे में दोस्तों दिया गया, जो आप सभी को याद रखनी है। आपके एग्जाम में हमेशा हमेशा क्वेश्चन दोस्त पूछा जाता है ना। इसी के साथ दोस्तों आपको नगर पालिका से भी याद रखनी है कि भाग 9A में नगर पालिका से संबंधित है। और दोस्तों 12वीं अनुसूची के माध्यम से भाग 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम दोस्तों 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जो आप सबको याद रखनी है। अगर मैं इसमें बात करूं दोस्तों तो आर्टिकल 243P से लेकर 243Z तक नगर पालिका के बारे में दोस्तों प्रावधान किया गया। लेकिन दोस्तों मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, नगर पालिका में कितने सब्जेक्ट है? आपको दोस्तों आंसर है याद? नहीं भी याद दोस्तों कोई बात नहीं, 18 सब्जेक्ट। लेकिन दोस्तों अगर मैं पंचायती राज की बात करूँ ना तो वहाँ पे 29 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों आप सबको एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि इंदिरा अभ्यास किस किस देश के बीच हुआ था, तो दोस्त भारत और रूस के बीच इंदिरा अभ्यास होता है और एक प्रकार से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। और दोस्तों इसका 2025 में 14वां संस्करण हुआ था और 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक चेन्नई में आयोजित किया गया था, जो आप सबको दोस्तों ध्यान देनी है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि खंजर अभ्यास कौन सी नौसेना के बीच हुआ था, तो खंजर अभ्यास की बात करूँ तो भारत और किर्गिस्तान। दोस्तों ये क्वेश्चन कोई बड़ा चीज नहीं यार, आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था ना यार लगभग क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर दोस्त आप सीरियस से पढ़ाई किए होंगे ना यार तो वाकई में ये खंजर अभ्यास दोस्त आज नया का क्वेश्चन है नहीं ना दोस्त, कई का क्वेश्चन है दोस्त। मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन रिवीजन कराए जैसे कि देख लो अभी ये आपके इंदिरा अभ्यास चलो मान सकते हैं, लेकिन ये भी दोस्त बहुत मतलब करंट अफेयर अगर हम पढ़ा होगा तो ये आप आराम से देख सकते हैं ना दोस्तों। ये क्वेश्चन बताओ यार नगर पालिका से संबंधित आपको पता नहीं है। अच्छा दोस्त आपको भारत और श्रीलंका के बीच नहीं पता है दोस्त। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं ये बताऊं आपको कि आर्टिकल 43 के बारे में नहीं पता है दोस्त, इसी के साथ दोस्तों आपको ये सड़क परियोजना से बारे में नहीं पता दोस्त, तो कहीं ना कहीं दोस्त ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब आप यूँ नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड है, लेकिन दोस्त आपको कोई दिक्कत नहीं यार, इसी तरीके से दोस्त पढ़ते जाओ। जिनका एग्जाम बचा है उनके लिए दोस्त मैं विशेष कर कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे प्रदूषित राज्य कौन सा है। मैं आप सबसे मेरे दोस्त रिक्वेस्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर पढ़ के जरूर जाना। 4 से 5 दोस्तों क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है ना, तो 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप सबको याद रखना। तो बर्नीहाट इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति चक्र क्या है। कीर्ति चक्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके व्हील ऑफ ग्लोरी एक भारतीय सैन्य सम्मान है जो युद्ध के मैदान में दूरवीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं यार तो मैं आप सबके लिए एक PDF ई बुक बनाया हूँ दोस्त, जो 2016, 20, 21 और 2025 के लेटेस्ट CBT 1 का भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन कंपाइलेशन करके दिया हूँ, ठीक है। आपने कमियों को दूर करना दोस्त तो मात्र 21 रुपये लग रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से दोस्त जरूर जुड़िएगा, है ना। इसमें से 1000 क्वेश्चन है दोस्त। अगर अभी भी आपके पास 5-6 दिन टाइम है ना यार
तो ये बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है, तो आप सबके लिए दोस्त, ताकि रिवीजन कर सकते हैं ना। इसमें दोस्त आप देख सकते हैं इसी तरह से दोस्तों पूरे के पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन बनाया गया आप सबके लिए, ठीक है। तो अब की बार एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम पर इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, दोस्त वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाने, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।